वीएफएस पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स कौन से अपडेट करने हैं, बता बता के थक गए हैं कि यार मैट्रिक इंटर नहीं लगाना, मैट्रिक इंटर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार मेरे मैट्रिक पे मेरे नेम पे कोई प्रॉब्लम है, तो अब इंटर पे ठीक था, बैचलर पे ठीक है, मास्टर्स पे ठीक है, मास्टर्स पे जा रहा हूँ, तो क्या आप करूँ, उस पर मुझे बड़ी परेशानी हो गई है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक इंटर लगाना नहीं है आपने, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट डुलिंगो नहीं लगाना, आइल्स पीटी है तो टेस्ट लगाना है। बाकी अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी प्रीवियस डिग्रीज देखें, ट्रांसक्रिप्ट देखें, वो लगानी है। मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपने बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है वो लगानी है। कैश लेटर पे आपके मेंशन है कि भाई ये लगाओ, वो आप देखें ज़रा कैश लेटर अपना। एजुकेशनल में आपने ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आइल्स है तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं। एमओआई भी है तो नहीं लगाने की ज़रूरत, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ऊपर। इसके साथ साथ जो है वो आपने आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लग गया, आपके नाम पे है तो ठीक है, नहीं तो फादर के नाम पे है तो एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लग जाएगा। आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रूफ ऑफ फंड्स भी लगा रहे हैं साथ में, तो वो आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू अगर आपकी मर्जी है उसमें। बाकी टीबी सर्टिफिकेट, आपका कैश लेटर और आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आपने लगाना है, और आपका पासपोर्ट, और अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, प्रीवियस वीज़ा है, रिफ्यूज़ल है, तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग ये कहें कि जी मैट्रिक भी लगाना है, इंटर भी लगाना है और ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है, तो उसकी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। और ये इस तरह के टेस्ट को भी, जो ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नाम चेंज के जो नेम चेंज है उस हवाले से भी काफ़ी सारी क्यूरीज हैं कि जी हमारे में अहमद में ई आ रहा है, ए आ रहा है, एफिडेविट ऑफ नेम चेंज का लगा दें ना लगाएं। यूके में इस तरह का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं और एफिडेविट वो सारा एक्सेप्ट करते हैं। इवन नेम के एंड पे कास्ट भी आ रही है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट आपने वो जो है वो एफिडेविट लगाना होता है। बैंक स्टेटमेंट आपने प्योरली जिस दिन वीज़ा फाइल करना है उसी दिन निकलवा लेनी है, उसी दिन सारी फीसें पे होंगी, और उसके प्रीवियस जो आपके डेज़ हैं आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है 30 डेज़ की, उससे पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ वीएफएस ग्लोबल में अगर आपकी अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद की मिलती है तो आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लगाने की कतन ज़रूरत नहीं है। आपने जब वीज़ा फाइल किया था वही बैंक स्टेटमेंट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ ज़रा नोट कर लें कि बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट टू डेट तक निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी कंपलसरी नहीं है। आपका जिस दिन वीज़ा फाइल हुआ है उन्होंने उस दिन से बैक एंड पे देखनी है। बट अगर आप लेटेस्ट लगाना चाहते हैं और उस दिन दोबारा अपलोड करना चाहते हैं या वो वाली बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपके ज़िम्मे होती है, या आप उसको अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। दूसरा, इसको मेक श्योर कर लें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो फंड्स हैं वो आपके रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर होने चाहिए। और आपका जो है वो पाउंड रेट कैलकुलेशन वो 370 पे अगर चल रहा है, 390, 395, 400 पे होने चाहिए, 410 पे होनी चाहिए। एक्स्ट्रा भी उसमें पड़े होने चाहिए ताकि आप इसमें भी किसी किस्म के इशू से जो है वो कंटिन्यूसली बच सकें, क्योंकि अगर पाउंड रेट फ्लक्चुएट कर गया तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगी, और अगर आपका 5 रुपये भी कम हुए तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। थैंक यू सो मच।